नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। सुपरफास्ट खबरों के बुलेटिन एवं तेज में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट अंदाज में खबरों का सिलसिला। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण का खतरा बरकरार। ब्रिटेन, अमेरिका जैसे कई देशों में तेजी से फैल रहा कोरोना संक्रमण। दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या 8 करोड़ 23 लाख के पार, तो अब तक 17,95,000 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। दुनिया भर में कोरोना पर काबू पाने के प्रयास तेज। 5 करोड़ 83 लाख से अधिक मरीज हुए इलाज के बाद स्वस्थ, तो अभी भी 2 करोड़ 21 लाख से ज्यादा एक्टिव केस मौजूद। भारत में कोरोना की रफ्तार पड़ी धीमी। संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ के पार, तो कोरोना से अब तक करीब 1.5 लाख लोगों की हुई मौत। भारत में कोरोना पर काबू पाने के प्रयास जारी। देश भर में कोरोना के अब तक 98 लाख से ज्यादा मरीज हुए स्वस्थ, तो अब करीब 2,62,000 से ज्यादा एक्टिव केस मौजूद। कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन की भारत में भी एंट्री। विदेश से लौटे 20 लोग पाए गए कोरोना संक्रमित। राज्य सरकारें नए स्ट्रेन को लेकर अलर्ट। भारत चीन सीमा पर गतिरोध जारी। सीमा पर मुस्तैद हैं दोनों ही देशों की सेनाएं। अब तक दोनों देशों के बीच हो चुकी है कई राउंड की वार्ता। चीन के साथ विवाद पर रक्षा मंत्री का बयान। लद्दाख सीमा पर जारी विवाद का अभी तक नहीं निकला कोई ठोस निष्कर्ष। चीन की विस्तारवादी नीति का देंगे मुंहतोड़ जवाब। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड जारी। पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी के बाद उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप। दिल्ली में न्यूनतम तापमान पहुंचा 3.6 डिग्री सेल्सियस। हरियाणा और पंजाब के कई हिस्सों में तेज हुई शीतलहर। राजस्थान में तापमान में गिरावट दर्ज, तो वहीं कश्मीर घाटी में हुई बर्फबारी। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव को फोन पर मिली पाकिस्तान से धमकियां। देश का गुणगान करने पर दी जान से मारने की धमकी। उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष हैं हास्य अभिनेता राजू श्रीवास्तव। यूपी के कानपुर में अस्पताल संचालक की लापरवाही से मरीज की हुई मौत। बिना डॉक्टर के चल रहा अस्पताल। प्राइवेट अस्पतालों पर स्वास्थ्य विभाग की मेहरबानी बनी मरीज की मौत का कारण। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में डबल मर्डर से सनसनी। कांग्रेस नेता और उनके भतीजे की हुई निर्मम हत्या। शराब के नशे में दबंगों ने उतारा मौत के घाट। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में डबल मर्डर के बाद आरोपी मौके से फरार। आक्रोशित भीड़ ने आरोपियों के घर में लगाई आग। पहाड़ी थाना क्षेत्र के प्रसिद्धपुर गांव की है घटना। यूपी के कन्नौज में डीएम एसपी ने किया ग्रामीण इलाकों का दौरा। नजरापुर में चौपाल का आयोजन। ग्रामीणों की समस्याओं के निपटारे के आदेश। राजस्थान में कोरोना संक्रमण जारी। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3,06,000 के पार, तो 2,000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। प्रदेश में कोरोना की रिकवरी रेट पहले से बेहतर। 2,93,000 से अधिक मरीज इलाज के बाद स्वस्थ, तो वहीं अभी भी 10,000 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस मौजूद। किसान कर्ज माफी को लेकर सीएम गहलोत गंभीर। मुख्यमंत्री गहलोत ने लिखा पीएम मोदी को पत्र। राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक और भूमि विकास बैंकों से किसानों के बकाया ऋणों को माफ करने की रखी मांग। सीएम गहलोत ने पीएम मोदी को याद दिलाया यूपीए सरकार का कार्यकाल। अपने कार्यकाल में यूपीए ने किए थे 72,000 करोड़ के कर्ज माफ। सीएम ने एनडीए पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई की पुण्यतिथि आज। सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि। कहा, परमाणु ऊर्जा विकसित करने में उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। चूरू के तारानगर में सर्दी का सितम। अल सुबह छाया रहा घना कोहरा। लोगों ने लिया ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा। बारां नगर परिषद के पूर्व सभापति कमल राठौड़ पर अवैध अतिक्रमण का आरोप। नगर परिषद ने कई स्थानों पर की कार्रवाई। अवैध अतिक्रमण किए ध्वस्त। नागौर के पादुकला में विश्व हिंदू परिषद की साधारण बैठक का आयोजन। बैठक में विहिप की कार्यकारिणी की हुई घोषणा। जगदीश प्रसाद दाइमा की अध्यक्षता में हुई बैठक। श्रीगंगानगर के घड़साना में सर्दी का सितम। कड़कड़ाती ठंड में लोगों की आवाजाही प्रभावित। लोगों ने लिया ठंड से बचाव के लिए अलाव का सहारा। सीकर के फतेहपुर में पड़ी कड़ाके की ठंड। एक बार फिर -3 डिग्री पहुंचा तापमान। हाईवे पर वाहनों की रफ्तार पर भी लगा ब्रेक। भरतपुर के डीग और जनउथर में नजर आया तेज सर्दी का असर। फसलों पर लगातार दूसरे दिन जमी बर्फ की चादर। किसानों को सता रही फसल खराबे की चिंता। अलवर के माजरीकरा में सर्दी का प्रकोप। ठंड में इजाफा होने से छाया घना कोहरा। तेज सर्दी से जनजीवन अस्त व्यस्त। पर्यटन स्थल माउंट आबू में सर्दी ने ढहाया कहर। दूसरे दिन भी जमाव बिंदु से नीचे -4 डिग्री रहा तापमान। खेतों में खड़ी फसलों पर जमी ओस की बूंदें।
भीलवाड़ा के सवाईपुर में सर्दी का 3rd डिग्री टॉर्चर, ठंडी हवाओं ने छुड़ाई धूजनी। 6 साल का टूटा रिकॉर्ड, पारा 0.9 डिग्री दर्ज। झालावाड़ के कामखेड़ा पुलिस थाना परिसर में युवक ने किया आत्महत्या का प्रयास, पुलिस प्रशासन में मचा हड़कंप, पारिवारिक विवाद के चलते उठाया कदम। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में दर्दनाक हादसा, ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 5 श्रमिक घायल, ट्रॉली में सरिया लादकर ले जा रहे थे श्रमिक। धौलपुर में डकैत केशव गुर्जर गैंग के खिलाफ पुलिस का सर्च ऑपरेशन, टायर फटने से अनियंत्रित होकर पलटी पुलिस की कार, हादसे में आरएसी के 4 जवान घायल। अजमेर के नसीराबाद में आग का तांडव, नांदला गांव में बाड़े में लगी भीषण आग, लाखों रुपए का चारा जलकर खाक। पाली के सुमेरपुर में 7 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन, जिला परिषद सदस्य हरिशंकर मेवाड़ा ने किया कार्यक्रम में शिरकत, मीणा समाज राजपुरा की ओर से हुआ आयोजन। झालावाड़ की झालरापाटन पंचायत समिति में आयोजित हुई साधारण सभा की बैठक, प्रधान भावना झाला की अध्यक्षता में हुआ आयोजन, बैठक में कई मुद्दों को लेकर हुई चर्चा। बीकानेर के खाजूवाड़ा में सर्द हवाओं के बीच बीएसएफ ने की कैमल सफारी, बीएसएफ कमांडेंट पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ ने की 50 किलोमीटर की कैमल सफारी, ऊंट पर सवार होकर सीमा चौकियों का किया निरीक्षण। दौसा के सिकराई में मानपुर थाने से ट्रैक्टर गायब होने का मामला आया सामने, किसान ने एसबीआई बैंक से लोन लेकर लिया था ट्रैक्टर, मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। भरतपुर के बयाना में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, 50,000 रुपए की रिश्वत लेते 2 घूसखोर ट्रैप, निरीक्षक रविंद्र कुमार और लेखापाल हरदयाल चढ़े एसीबी के हत्थे। वैर क्रय विक्रय सहकारी समिति में एसीबी का ट्रैप, परिवादी से मांगी गई थी बिल पास करने की एवज में रिश्वत, डीएसपी नीरज गुरनानी ने दिए कार्रवाई को अंजाम। जयपुर के रामगढ़ मोड़ पर कार में लगी आग, बाल बाल बचा कार सवार, शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा हादसे का कारण। सिरोही के आबू रोड में कलयुगी पति ने की पत्नी की हत्या, वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पति हुआ फरार, सदर थाना क्षेत्र के देलदर गांव की है घटना। भरतपुर के बयाना में बिजली की मांग को लेकर किसानों का धरना प्रदर्शन जारी, 2 दिन से बिजली कार्यालय पर किसान दे रहे धरना, जल्द मांग नहीं मानने पर रोड जाम करने की दी चेतावनी। पाली जिले के बाली में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, अपहरण के मामले में धर दबोचे 4 आरोपी, आरोपियों से पूछताछ में जुटी फिलहाल पुलिस। जयपुर में आशा सहयोगिनी कार्यकर्ताओं का आंदोलन, स्थायीकरण और मानदेय बढ़ाने की उठाई मांग, 22 गोदाम से सिविल लाइन फाटक तक निकाली रैली। बाड़मेर के चौठन में शीतलहर का प्रकोप, शीतलहर के चलते जमाव बिंदु पर पहुंचा पारा, पेड़ पौधों पर जमी बर्फ। जैसलमेर में न्यू ईयर सेलिब्रेशन में कोरोना ने डाली खलल, 31 दिसंबर की रात 8 बजे से 1 जनवरी को सुबह 6 बजे तक रहेगा कर्फ्यू, पुलिस ने की कर्फ्यू पालना करने की अपील। कुचामन दौरे पर उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी राजकीय चिकित्सालय में ब्लड बैंक का किया शिलान्यास, 20,54,000 की लागत से बना है ब्लड बैंक। बौली दौरे पर मनरेगा संयुक्त निदेशक राकेश राजोरा, मनरेगा योजना के तहत हो रहे कार्यों का किया निरीक्षण, कार्यस्थल पर दिया आवश्यक दिशा निर्देश। झालावाड़ के डग में दर्दनाक हादसा, तालाब की पाल से गिरकर मनरेगा श्रमिक गंभीर रूप से घायल, जिला चिकित्सालय में कराया भर्ती। पुलिस अतिरिक्त महानिदेशक ए पुन्नुचौमी का टोंक दौरा, पुलिस लाइन में दिया गार्ड ऑफ ऑनर, एडीजी ने अव्यवस्थाओं को लेकर जताई नाराजगी। झुंझुनू के सुल्ताना में पड़ रही कड़ाके की ठंड, पिलानी में दर्ज किया गया 0.5 डिग्री तापमान, पाला पड़ने से सब्जियों की बाड़ी नष्ट। A1 तेज में फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।